चार धाम यात्रा के चौथे दिन बुधवार 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम की कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए। करीब 51 क्विंटल फूलों से धाम को सजाया गया। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी रावल और हकुकधारियों ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू की। केदारनाथ धाम में रावल भीमाशंकर लिंग और मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग के पहुंचने पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने धून बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा कराई। वैदिक विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। दर्शन शुरू कर दिए गए। व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़ इस बार श्रद्धालु। ये बाबा हर वर्ष इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। के लिए आप कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। उद्धव जी को और कुबेर जी की उत्सव डोलियों को चमोली जिले के पांडुकेश्वर से 22 किलोमीटर की यात्रा कर बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। शंकराचार्य की गद्दी भी युग ध्यान बद्री मंदिर से केदारनाथ धाम पहुंच रही है, जिसके बाद सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन केदारनाथ भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा। परंपरा के अनुसार भोग की शुरुआत तभी होती है जब भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। इस बार भैरव मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जिसके बाद बाबा केदारनाथ को पीले चावलों का भोग लगाया जाएगा। नियमित भोग शुरू होगा। मान्यता के अनुसार मुकुट भैरव मंदिर को केदारनाथ धाम का क्षेत्र रक्षक माना जाता है। ये मंदिर केदारनाथ से करीब 500 मीटर दक्षिण में स्थित है और माना जाता है कि बाबा केदार के दर्शन से पहले भैरवनाथ के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ और इससे पहले 2 बार केदारनाथ आ चुका हूँ और आज तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का। तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। कितनी देर से आप यहाँ पे बैठे हैं? हो गया हमारे को कोई आधा घंटा हो गया बैठे हुए। हम शाम के आए, रात के आए हुए यहाँ पर, तो आधा घंटा हो गया बैठे हुए है। और हम 4 दोस्त मिलके कच्छ गुजरात से केदारनाथ और 4 धाम यात्रा करने आए हैं और आज हमें केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर? हम 5:30 बजे से यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं कपाट दर्शन का। बाबा का बुलावा था इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला हमको। बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। बहुत देर से 2-2 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हैं यहाँ पे। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है और सभी काम बढ़िया मन तन से बढ़िया से काम करते हैं लोग। खाना पीना रहना होना सब ईमानदारी है यहाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे बाबा का दर्शन में। बस अगले बार भी नेक्स्ट टाइम भी भगवान का कृपा रहे तो नेक्स्ट टाइम भी। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर से 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना,
वीडियो बनाना पूरी तरह बैन है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली रविवार 19 अप्रैल को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई थी। 20 किलोमीटर का सफर तय कर डोली फाटा पहुंची, जहां आर्मी बैंड की धुन और स्कूली बच्चों के जयकारों के साथ डोली का स्वागत किया गया। इसके बाद डोली सोमवार सुबह फाटा से निकली और शाम को गौरीकुंड पहुंची। यहां से मंगलवार सुबह बाबा की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। बाबा केदार की डोली 178 दिन ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान रही। इससे पहले 23 अक्टूबर 2025 भैया दूज को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए थे। कपाट बंद होने के बाद बाबा की डोली रामपुर और गुप्तकाशी होते हुए तीनों दिन की पैदल यात्रा पूरी कर 25 अक्टूबर 2025 को ऊखीमठ पहुंची थी, जहां 6 महीने तक उनकी शीतकालीन पूजा अर्चना हुई। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारेश्वर धाम। महाभारत के बाद पांडवों ने यहीं पर तप किया। नंदी के रूप में छिपे शिव को भीम ने पहचानने की कोशिश की। पहचान होने के बाद शिव भूमि में समा गए। पंच केदार, केदारनाथ कुबड़, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा। इतिहास क्या है? वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने करवाया। मंदिर कटे हुए विशाल पत्थरों से बिना चूने मोटर के बनाया गया। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल स्थित है। 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे आकर रुकी एक बड़ी चट्टान ने मंदिर को बचाया। मेरा नाम डिम्पल पाल है। मैं चारों धाम की यात्रा पे जा रही हूँ। जो यहाँ की सारी व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरा पंजीकरण भी आज अभी हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। सरकार यहाँ की बहुत अच्छी है। मैं पहली बार जा रही हूँ चारों धाम। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पैदल चल पाऊँ नहीं चल पाऊँ, बट मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी जगह जाना है। जय श्री महाकाल। ओके, जय श्री महाकाल। देखिए, जितनी एनर्जी के साथ हम आपके स्टेट में आए हैं, और ये जो आपका स्टेट है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे एमपी में तो खतरनाक वाली गर्मी है और बहुत कूल लग रहा है। और सच बताएं, यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ आपके स्टेट में। पहले हमने हरिद्वार में गंगा स्नान किया, गंगा आरती की, वहां पर भी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। और दूसरा, आपके यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो अभी तक तो बहुत अच्छा है। आगे चल के देखते हैं कैसा ही होता है, क्योंकि अभी हमको पता चला कि सीएम साहब मिलने आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, बड़ा अच्छा है। क्योंकि हम एमपी की पॉलिटिक्स तो हमने काफी अच्छे से देखी, अभी हम उत्तराखंड की पॉलिटिक्स भी देखने वाले हैं, क्योंकि सीएम साहब खुद हम लोगों को वेलकम करने आ रहे हैं, हम लोगों को खुद को मतलब शुभकामनाएं देने आ रहे हैं चार धाम यात्रा की। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने हम्बल है, मतलब ये देख के लगता है। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैं आरती अकलवार इंदौर से आई हूँ चार धाम के दर्शन के लिए। थोड़ा नर्वस हूँ, बट आई होप यहाँ पर सबने, हमारे सीएम सर ने काफी अच्छी हम लोगों के लिए अरेंजमेंट करी होगी। ऊपर भी केदारनाथ धाम में हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी और जो भी यहाँ पर इन लोगों ने अरेंजमेंट करा है, आई होप सब कुछ बहुत अच्छा होगा और हम बहुत अच्छे से शिव जी के दर्शन करके यहाँ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पीएम मोदी ने इस पर लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और चार धाम की यात्रा हमारी आस्था, एकता, समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। पीएम ने इस साल की चार धाम यात्रा के शुभारंभ पर सभी भक्तों के लिए एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान
केदारनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी की यात्रा मंगलमय हो। पीएम मोदी ने अपने पत्र में केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकसित की गई नई सुविधाओं जैसे बैठने की क्षमता, बेहतर सड़कें, चिकित्सा सुविधाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धाम केवल तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत के केंद्र भी है। केदारपुरी के नवनिर्माण में लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि इस बार की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पहले से अधिक सुगम और यादगार होगी। धाम के कपाट भी खुल चुके हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं और आप यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन से जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, आज विधि विधान से बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। सब तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की यात्रा अच्छी हो, इसके निमित्त सभी प्रबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए हैं। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा भगवान की कृपा से चारों तरफ इस परिसर के, भगवान के परिसर के चारों ओर पूरी बर्फ से पूरी पहाड़ पूरे ढके हुए हैं। एक तरह से ग्लेशियर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है, भगवान अपने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, सबकी यात्रा अच्छी हो। उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है, उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करने के लिए सबका आह्वान किया है। और साथ साथ चूंकि देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता है, अनेक स्थान हमारे चारों धामों के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, उन स्थानों का भी भ्रमण करें। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना में भाग लिया। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने पूरी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने संकल्प लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रथम पूजा अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम सहित चारों धाम उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों का, स्वास्थ्य सेवाओं का, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाए। और हमारी माताएं बहनें जो राज्य की विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, उनके उत्पादों को भी जरूर प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से जो यात्रा में आते हैं उनसे अपील की है कि अपनी कुल यात्रा की जो धनराशि की जो बजट बनाया जाता है उसका 5% वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए इन स्वयं सहायता समूह की खरीदारी भी अवश्य करें। वीआईपी कल्चर की बहुत बात होती है सर, इस बार कैसा रहेगा, क्या वीआईपी कल्चर? नहीं, देखिए, इसीलिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। मैंने भी स्वयं, मुझे लगता है 2-3 मिनट में दर्शन कर लिए बाबा के और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इस धाम में पहुंच गए तो इस स्थान का अपना एक महत्व है, स्थान की अपनी बड़ी कृपा है, तो सबके लिए एक समान दर्शन हो और जिससे कि मैंने पहले ही कहा कि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से दर्शन करे और भगवान के यहाँ तो सभी एक जैसे हैं। केदारनाथ में करीब 8 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अब भी पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। बर्फ अभी तक नहीं पिघली है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अभी भी माइनस में है। वहीं ठंडी हवाएं भी ठिठुरन बढ़ा रही हैं।
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि हर श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिले, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और श्रद्धालुओं के स्वागत की व्यवस्था की गई है। जो तीर्थयात्री उनको सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन हम मुहैया कराएंगे, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और सारी व्यवस्थाओं को जो है कि अंतिम रूप हमने दे दिया। और हम सभी श्रद्धालुओं से भी आग्रह करेंगे जो देश दुनिया से आने वाले हैं कि आइए और देवभूमि में बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण और सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग आइए और हम सब लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। केदारनाथ धाम में कपाट खोलने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। मंदिर परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र में पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मंदिर में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रूट तय किए गए। हर श्रद्धालु की निगरानी की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और लाइन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे दर्शन व्यवस्थित तरीके से हो सके। इसके अलावा पूरे धाम क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। एक साथ अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हैं। इस बार हमारे जो निर्देश जारी हुए उसके क्रम में जो हमारा मंदिर परिसर का प्रांगण है वहाँ पर किसी भी प्रकार की रील बनाना, वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है और जो हमारी परिधि है उसमें मोबाइल फोन का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में हमारे प्रशासन द्वारा इस बार एक मोबाइल काउंटर, एक लॉकर का सिस्टम भी बनाया गया है। इसमें मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फिर रील बनाना मंदिर परिसर में ना करें ताकि मंदिर परिसर की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। इसी के साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार की बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना चाहे भी प्रतिबंधित है। आज हमारे द्वारा 2 अनधिकृत तौर से जो ड्रोन उड़ाए जा रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए मैं सभी से विनती करूंगी और अपील करूंगी कि धाम की सुरक्षा के दृष्टिगत और धाम की पवित्रता के दृष्टिगत इस तरह की अनधिक कार्रवाई ना करें। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस बार काफी बर्फबारी, ठंड पड़ने के बावजूद श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कपाट खोलने के दौरान केदारनाथ धाम में काफी बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन भक्तों का उत्साह देखने लायक है। बाबा केदार के नन्हे भक्त भी काफी संख्या में पहुंचे हैं। ये नन्हे श्रद्धालु 16 से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केदारनाथ धाम आए। खराब मौसम का असर यात्रा पर नहीं दिख रहा है। हर साल जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं तो उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लाखों तीर्थयात्री इन पवित्र धामों तक पहुँचने के लिए कठिन रास्तों पर चलते हैं। इस पूरी यात्रा में एक ऐसी चीज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है रास्ते में मिलने वाला खाना। थके हुए यात्रियों को जब किसी ढाबे पर बासी, मिलावटी, बीमार कर देने वाला खाना मिले तो उसकी पूरी यात्रा का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इस बार सरकार ने इस कमजोर कड़ी पर ध्यान दिया है। सबके अंदर जोश भरा हुआ है। श्रद्धालु कितने सारे आए हैं जो कल से डोली के साथ ही आए हैं गौरीकुंड से, बाकी और बहुत सारे पहले से आ रखे थे और नंगे पाँव। ठंड इतनी हो रही है बट फिर भी लोग बैठे हुए हैं पूरी रात से लाइन में। तो ये है बस अच्छे से दर्शन सबके हो जाए और मैनेजमेंट अच्छा सा है बस। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और पहली बार दर्शन करने आए हैं तो बहुत ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ 2 दिन से हम यहीं पर डले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चारधाम यात्रा को हरित यात्रा की थीम पर संचालित करने का बड़ा फैसला किया। इसका मतलब सिर्फ पेड़ पौधे लगाना नहीं बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। शुद्ध भोजन, स्वच्छ वातावरण, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, ये 3 संकल्प इस यात्रा की नई पहचान बनने जा रहा है। खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने काम भी शुरू कर दिया। न सिर्फ कागजों पर बल्कि जमीन पर भी पूरी यात्रा मार्ग पर मोबाइल फूड सेफ्टी वैन तैनात की गई जो चलते फिरते खाद्य पदार्थों की जांच करेगी। साथ ही क्विक रिस्पांस टीमें भी तैयार हैं जो किसी भी शिकायत पर तुरंत हरकत में आएंगी। रोटेशन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए हैं। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरा यात्रा मार्ग बाबा केदारनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।